आज यात्रा दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पहुंच चुकी है और ये यात्रा तब खत्म होगी जब ये अपने गंतव्य तक पहुंच जाएगी। मेरे सहयोगी भास्कर इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, जो बाबा बागेश्वर के साथ इस यात्रा में लगातार चल रहे हैं। भास्कर, आप ये बताइए कि दिल्ली से शुरू हुई ये यात्रा फिलहाल कहां तक पहुंच चुकी है और इस यात्रा में कैसे कैसे लोग जुड़ रहे हैं, किस तरह का उनका उत्साह? देखिए, ये यात्रा अब हरियाणा की सीमा में एंटर कर चुका है। बीती रात जहां रुके थे झिड़खेरा मंदिर, वो दिल्ली और हरियाणा के बॉर्डर के बिल्कुल पास में था और आज 8:30 बजे बाबा बागेश्वर खुद अपने तमाम समर्थकों के साथ इस यात्रा की शुरुआत कर चुके हैं। और ये रास्ता जो आपको नजर आ रहा है, ये फरीदाबाद की तरफ जाता है। आज तकरीबन 15 किलोमीटर चलना है। इन तमाम जो बाबा के समर्थक हैं वो बाबा के साथ चल रहे हैं, इनको 15 किलोमीटर चलना है। इस बीच में दोपहर के भोजन के लिए दशहरा ग्राउंड में रुका जाएगा और फिर उसके बाद शाम में ये 2 स्टॉपेज है। दोनों ही स्टॉपेज आज फरीदाबाद में है और उसके बाद फिर कल के लिए यात्रा की शुरुआत होगी। ऐसा प्लान हुआ है कि हर दिन 15 किलोमीटर चलना है और इस हिसाब से 10 दिन में ये यात्रा समाप्त हो जाएगी। जहां तक आप लोगों की बात कर रहे हैं, देश भर से लोग हैं, अलग अलग राज्यों से लोग यहाँ पे आए हैं, अलग अलग ग्रुप्स में हैं, उनसे आप बात करते हैं। क्या नाम है आपका, कहाँ से आए आप? मैं ग्वालियर से आया हूँ, मेरा नाम लव कुश परियार है। हाँ। मैं विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल से अध्यक्ष हूँ। अच्छा, ये बताओ क्या उद्देश्य है इस यात्रा का, क्या मिलेगा इस यात्रा से आने में? हमारा ये उद्देश्य ये है कि हिंदू हमको राष्ट्र बनाना है, इसलिए, और गौ माता हमारी सुरक्षित हो जाए इसलिए। तो ये सरकार कर सकती है, ये तो इसके लिए सड़क पे क्यों? उनको भी मालूम नहीं है ना, हिंदू एक होगा ना जब होगा। अच्छा। उसका फायदा बहुत लोग उठा रहे हैं, इसलिए गुरुजी ने यात्रा निकाली है कि हिंदू राष्ट्र के लिए, इसलिए निकाली है। आपका क्या नाम है, कहाँ से आए? हरिनारायण पाटीदार, में एमपी से आया, इंदौर जिले से। अच्छा। भगवान परशुराम जी की जन्मस्थली से। अच्छा, ये बताएं क्यों चल रहे हैं पैदल? 150 किलोमीटर चल के क्या मिलेगा? हिंदू राष्ट्र को एक बनाना है। अभी तक सरकार की नहीं हुआ कि अपन पाकिस्तान एक हो गया, बांग्लादेश हो गया, ऐसा अपना हिंदुस्तान भी एक देश बनाना है। हिंदू राष्ट्र बनेगा तो भारत माता की सब गौ माता। वर्तमान जो सरकार है उससे उम्मीद है कि वो हिंदू राष्ट्र बना पाए? उम्मीद है हमारे को, मोदी जी और योगी जी से उम्मीद है कि वो करेंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। अच्छा। और यहाँ पर वृंदावन में जो कृष्ण भगवान जन्मस्थली पर जो मस्जिद बनी हुई है, मस्जिद तोड़ के वहाँ पर हमारा मंदिर बनवाना है कृष्ण भगवान। वो मामला तो कोर्ट में चलेगा, कोर्ट में जीतेंगे। जैसे हमने अयोध्या का जीता है वैसा ये भी जीतेंगे। जब तक योगी रहेंगे, जब तक कोई किसी का बाल बाका नहीं कर सकता है। और लोग हैं, उनसे बात करते हैं। अलग अलग लोग हैं, ये देखिए बाबा बागेश्वर का बड़ा सा कटआउट लेके चल रही है दो महिलाएं। क्या नाम है आपका? हमारा वर्षा नाम है, एमपी मध्य प्रदेश से आए हो आप? क्यों पैदल चल रहे हो, क्या उद्देश्य है? अब क्या उद्देश्य, अब आप बताएं क्या नाम है, कहाँ से आए हो आप? मैं सुशील तिवारी लिखता हूँ, छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से हूँ। गुरुदेव ने ठाना है हिंदू राष्ट्र बनाना है। क्यों पैदल चल रहे हैं? इस पदयात्रा का क्या उद्देश्य है, क्या मकसद है? यात्रा का उद्देश्य है सनातन राष्ट्र को जगाना, हिंदुओं को जगाना। हिंदुओं की बहुप्रतीक्षित मांग, जो हिंदू राष्ट्र का जो अवधारणा है, जो सनातनी राष्ट्र है, जो शुरू से सनातनी है, ये बनाने से नहीं, प्राकृतिक रूप से ये हिंदू है, हिंदुस्तान इसका नाम है। प्राकृतिक रूप से है तो अलग से हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग क्यों की जरूरत कर रहे हो? क्योंकि अप्राकृतिक शक्तियों ने, जो बाह्य शक्तियों ने आक्रमण करके हमारे स्वाभिमान को नष्ट कर दिया था। स्वाभिमान जागरण का ये समय। अच्छा, ये बताइए आपका जो स्वाभिमान है उसको ये सरकार, वर्तमान में जो सरकार है, वो बचा सकती है, वो संभाल के रख सकती है, वो हिंदू राष्ट्र बना सकती है? समाज से सरकार बनती है, सरकार से समाज नहीं बनता। जब हिंदू समाज जागरण होगा तो समाज की मांग को। ये बताइए कि योगी जी से ज्यादा उम्मीद है या मोदी जी से आप लोगों को? दोनों लोगों से उम्मीद है, दोनों लोग देश के लिए काम कर रहे हैं। 11 साल से तो अभी हुआ नहीं है, ये संभव है। हर काम एक दिन में नहीं होता, उसके लिए समय लगता है। आप कहाँ से आए हो? हम प्रयागराज से आए हुए हैं। प्रयागराज से आए, पैदल चल रहे हैं आप? हाँ जी, पैदल चल रहे हैं। अच्छा, आपका क्या नाम, आप कहाँ से आए? चित्रकूट धाम से आए हैं। अम्बू त्रिपाठी नाम है, 12-10 संगठन से। शायद दूसरी सरकार होती तो इतनी बड़ी यात्रा हम लोग ना कर पाते। कहीं ना कहीं आशा है हम लोगों को इस सरकार से, और अघोषित हिंदू राष्ट्र है ही, सिर्फ घोषणा करने की जरूरत है। उसके लिए एक बड़ी संगठन और बड़ी रैलियों की आवश्यकता है, जो हम लोग बाबा जी के नेतृत्व में कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि देश भर में भारतीय जनता पार्टी को और मजबूत करने की जरूरत पड़ेगी। इसके लिए भाई, इसके लिए तो संविधान संशोधन करना पड़ेगा। तो आप लोग क्या उतनी सीट दे देंगे? वोट देते हैं? जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। बीजेपी को वोट, सनातन
सनातन के लिए, हिंदू राष्ट्र के लिए लड़ेगी, हम उसके साथ तन मन धन समर्पण है। एक एक करके, आपका क्या नाम है? मेरा नाम जितेंद्र, कहाँ से आए हो? पलवल से। पलवल से। हाँ जी। ये बताओ कि आपके हरियाणा में क्या हिंदू राष्ट्र की मांग हो रही है क्या? हाँ हो रही है जी कतई। तो क्या सरकार से उम्मीद नहीं है क्या? बाबा को सड़क पे आना पड़ रहा है। पूरी उम्मीद है, बाबा सड़क पे आए तभी तो ऐसा उम्मीद जागी है। अच्छा। और बन के रहेगा। अच्छा। हाँ, और एक बीजेपी पार्टी है जो करेगी इसको। अच्छा। और कोई पार्टी नहीं है। बीजेपी में किससे उम्मीद है, योगी जी से या मोदी जी से? योगी और मोदी दोनों से। योगी मोदी। ठीक है। और लोगों से हम बात करते हैं। अलग अलग ग्रुप्स है, अलग अलग राज्य से लोग आए हैं। और आप ये देखिए, कुछ महिलाएं हैं, इनसे भी हम बात करेंगे। जय श्री राम। कहाँ से आए हैं आप लोग? गोरखपुर जिला से। आप लोग वृंदावन तक पैदल चलेंगी? हाँ 150 किलोमीटर। हाँ चल जाएगा। माते क्यों पैदल चल रही है, क्या मकसद है? गुरु जी के हिंदू राष्ट्र बनाना, हिंदू राष्ट्र बना के चलेंगे। गुरु जी हम लोग को ऊपर जाते हैं पैदल, तो हम लोग भी जाएगा। अरे आप एक सेकंड रुक जाइए। क्या नाम है आपका? हमारा कबीर चंद महाराज। कहाँ से आए? मैं प्रयागराज से हूँ। प्रयागराज से। अगले पदयात्रा में था, इस बार हूँ। जब तक शरीर में जान रहेगी तब तक सनातन के लिए हमने आत्मसमर्पण कर दिया। हाँ, ये बताइए कि सनातन के लिए अलग से यात्रा निकालने की क्यों जरूरत पड़ रही है? इसके पहले देश में मुर्गा थे, मुर्गा सबको जगाते थे। जो ये है सुबह 3 बार बोलते थे ब्रह्म मुहूर्त में, तो हिंदू जागता था। अब मुर्गा खा गए, अब मोबाइल से और आज के पैसे के बल पर लोग सोते हैं। आज ये बताइए, सुनिए, हिंदू सो रहे हैं, इस यात्रा से हिंदू जग जाएंगे, ये कैसे विश्वास है आपको? विश्वास है, जो जा रहे हैं वो तो पक्के सनातनी हैं। अभी कुछ सनातनी सो रहे हैं, और ज्यादातर ये पूंजीपति जो है ना, वो भी सो रहे, सेल्फी लेने के लिए रोड पर आते हैं। उसके बाद